हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज है अहोई अष्टमी। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं फ्रेंड्स। बस माता रानी सभी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उस पर अपना हाथ बनाए रखे। तो यहाँ पर मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। जैसे कि हमेशा त्योहारों में मैं थोड़ा जल्दी उठकर अपने घर के काम निपटा देती हूँ ताकि सारी चीज़ टाइम टू टाइम निपट जाए। तो यहाँ पर काम हो गए थे सारे, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। मैं नहाकर भी आ गई थी। और आज ना मॉर्निंग में मैं अर्ली मॉर्निंग ही नहा लिया था मैंने, क्योंकि फिर ये ऐसा होता है ना, वॉशरूम बिजी हो जाता है, फिर ये नहाने के चक्कर में फिर पूजा तो सही टाइम पे करो तो साल भर का त्योहार होता है। तो इसलिए आज ना मैं बहुत जल्दी मैं नहाकर आ गई थी। उसके बाद मैंने ये नाइट सूट ही पहन लिया था। उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों में प्रेस। और ये सूट ना मेरा रेड वाला सूट है फ्रेंड्स। तो इसे ना मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, और कहीं बाहर जाओ ना तो राजेश को ये बहुत चटक कलर लगता है। वो रेड कलर ना ज्यादा कर, वो ना उनको हल्के हल्के कलर पसंद है। तो इसलिए ये सूट ना मतलब अभी तक वैसा ही है, नहीं तो इसका रंग जल्दी खराब हो जाता। क्योंकि इसके साथ ही मैंने एक और सूट लिया था, वो खराब हो गया है, लेकिन इसे मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मंदिर लगा दिया है, जैसे आसन विसन बिछा दिया है। करवा चौथ पे जहाँ पर मैंने मंदिर चौकी लगाई थी, वहीं पे मैंने अभी अष्टमी की भी लगाई है। तो यहाँ पर सेम ही उसी तरीके से पूजा होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग होता है। तो जो करवा चौथ में हम लोग करवा लेते हैं ना, उसमें सुराही जैसे छेद होती है जिससे हम लोग चांद को अर्घ देते हैं। और ये जैसे लोटा होता है ना, वैसा ही होता है। तो इस बार मैं राजेश से मैंने मंगाया था, क्योंकि मैं गई थी लेने के लिए, तो यहाँ पे लोकल मार्केट में मुझे मिला नहीं था, ये प्रेम नगर से। फिर राजेश, एक चीज के लिए मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर राजेश से मैंने मंगा लिया था। तो यहाँ पर अभी मैं तैयारी करके रख देती हूँ, जो भी टीका थाली बीली जो भी लगाना है वो मैं लगा के रख देती हूँ। क्योंकि तैयारी करके रखो, पूजा तो शाम को ही की जाएगी। और मैं मोती तो पहले ही लेके आ गई थी, जो स्याहू माला की मोती होती है ना, वो मैं पहले ही लेके आ गई थी। और ये है मेरी स्याहू माला। तो इसमें अभी चार दाने डले हुए हैं, क्योंकि इवन हुआ था मैंने तब से ही, पहले साल से ही व्रत रखना स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए अभी इसमें चार हैं, क्योंकि इवन को अभी 4 कंप्लीट होके 5 लगा है। तो अब इसमें 5वीं माला जाएगी, और मतलब मोती जाएगी। और इसमें ना जोड़े में ही डालते हैं, तो मैं इसलिए ना इसे एक छोटा सा मेरे पास पॉकेट है, उसमें रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना, चांदी काली नहीं पड़ती है। तो ये देखिए मेरी मोती, जो कि मैं 2 दिन पहले लेकर आ गई थी। मैं जब लाई थी तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बस इसे मैं क्या करूँगी, माला को मैं मोतियों को इसमें पिरो के रख दूंगी। और इस माला को ना, जो हमारा करवा है उसमें बांध के रखते हैं। क्योंकि जब शाम को हम पूजा करते हैं ना, तो इसी माला के साथ ही पूजा करते हैं। फिर उसके पूजा करने के बाद इस माला को हम पहनते हैं। इसलिए इस माला की भी पूजा की जाती है। तो इसलिए इसमें मोती पिरोने के बाद इसे हम ना जो हमारा वहाँ पे करवा रखा हुआ है उसमें हम इसे पहना देंगे। और अभी तो मैंने कुछ भी उसके ऊपर मीठा नहीं रखा है, क्योंकि मैं शाम को मीठा बनाऊंगी। तो इसमें ना गुलगुले बनाऊंगी, तो वो सब मैं शाम को बनाऊंगी। और मैं आज आप लोगों के साथ मैंने अच्छे से डिटेल में शेयर किया है कि मैं किस तरीके से भोग के लिए क्या क्या बनाती हूँ। तो वो मैंने सारा आप लोगों के साथ आगे डिटेल में शेयर किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने माला रख दी है, और कितनी अच्छी लग रही है। अब ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और मैं यही बस अभी अष्टमी माता से प्रार्थना करती हूँ कि बस ये माला बढ़ती जाए जब तक मैं जिंदा हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज है अहोई अष्टमी। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और मेरे लिए तो बहुत खास दिन होता है, क्योंकि बहुत ही, बोलते हैं ना, मन्नतों के बाद, बहुत ही कष्टों के बाद मेरी लाइफ में ये दिन आया है। और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं ये व्रत रख सकूं। तो ये मैं ही जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि इस दिन के लिए मैंने कितनी कष्ट सहे हैं इस व्रत के लिए। और मैंने अहोई माता से ही मांगा था कि अगर मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं आपका व्रत रखूँगी। और बस ये बोलते ही मेरी साल भर में गोद भर गई थी। और साल भर मतलब 9 साल के बाद। और जिस साल मैंने बोला था, जब हार जाता है ना इंसान, तो मुझे किसी ने, लेडीज़ ने बताया था, मैं जहाँ पे जॉब करती थी, तो उन्होंने कहा था कि वैसे तो अही माता का जो व्रत होता है जिनको संतान के लिए ही रखा जाता है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से बोलोगे कि अगर मेरी गोद भर जाएगी तो मैं अगले साल से आपका व्रत रखूँगी। तो मैंने बहुत सच्चे दिल से, क्योंकि 9 साल बहुत होते हैं
एक मतलब लेडीज़ के लिए ना, बच्चे के लिए तरसना। तो मैंने बहुत आँखों में आँसू लेके, जो भी है जैसा भी है, बहुत ही एकदम से अंदर दिल से मैंने उनसे प्रार्थना की थी। और जब अहोई माता का व्रत आया था उस वक्त युवन मेरे गोद में 2 महीने का कि 1.5 महीने का था। तो मैंने युवन को गोद में लेके अहोई माता का व्रत रखा था। उस साल व्रत रखने भी नहीं हो रहा था क्योंकि युवन 1.5-2 महीने का ही था आई थिंक। तो तब से मैं, मेरी बहुत विश्वास है, मेरा भगवान पे बहुत विश्वास है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें कष्टों से उभारते हमारे भगवान ही हैं। तो इसलिए मैं भगवान पे बहुत ही अटूट श्रद्धा होती है मेरी। मुझे कुछ भी दुख तकलीफ़ होता है ना, तो मैं सिर्फ अपना दुख तकलीफ़ भगवान को ही बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो चलिए, ये सब तो बातें बहुत लंबी है जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और ये रेड कलर का सूट पहना है मैंने। और जैसे मैं करवा चौथ पे मैं तैयारी करके रख देती हूँ ना, आसन मेरा अब यहीं लगेगा। ये मैंने जगह बना दी और काफ़ी अच्छा भी लगता है, ऊपर स्थान है। तो यहाँ पे मैंने अहोई अष्टमी माता की फ़ोटो लगा दी है, चुन्नी लगा दी है और सारी तैयारी मैंने करके रख दी है। अहोई माता की माला, जो स्याहू माला बोलते हैं, वो मैंने मतलब पहना दिए। जो पूजा है आज, वो मुहूर्त आई थिंक 5:06 पे है, लेकिन फिर एक बार मैं फिर से कंफर्म करूँगी, देखूँगी मैं। वैसे तो 5:06 पे पूजा करने का मुहूर्त है और शाम को तारों का पूजा करने का मुहूर्त 6:06 में है। तो मैं पूजा करूँगी, युवन आ जाएगा। और ये चूड़ा पहन रखा है, ये चूड़ा मेरा बहुत पुराना है, करवा चौथ पे लिया था, तो मैंने आज ये चूड़ा पहन लिया है। मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेहंदी ऑलरेडी लगी हुई है। तो चलिए, अभी मैं शॉप में जाती हूँ। घर के सारे काम हो चुके हैं मेरे, किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन है। और आज ऐसा हो गया ना, आज थर्सडे है, तो राजेश का भी साईं बाबा का फास्ट है, तो खाना पीना कुछ इतना था नहीं बनाना। बस इवेंट के लिए मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया था। और अभी मैं जाती हूँ शॉप में, क्योंकि आज युवेन का दिन है, अहोई माता मतलब मेरे बच्चे का दिन है। तो आज उसके मनपसंद का खाना बनेगा, क्योंकि करवा चौथ पे राजेश के पसंद का खाना बना था, तो आज युवेन के पसंद का खाना बनेगा। और उसने अपनी पसंद बता भी दी है, अब बड़ा हो गया ना, अब बता देता है। तो उसने अपनी पसंद ना मुझे बता के गया है। तो ये राजेश कल राई लेकर आए थे, तो ये भी बनाऊंगी साथ ही में, नहीं तो नहीं बनाऊंगी तो ये खराब हो जाएगा। और युवेन की पसंद की चीज़ बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के शाम को डिटेल में शेयर करूंगी। तो उसी की तैयारी करनी है और वही थोड़ा सामान, थोड़ा बहुत सामान है, तो वही मैं जा रही हूँ लेने के लिए शॉप में। तो चलिए चलते हैं, धूप काफ़ी कड़क हो रही है। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 हो रहे हैं, युवन सोया हुआ है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपने शाम के खाने की तैयारी कर देती हूँ, प्रसाद की तैयारी कर देती हूँ। वैसे तो युवन बना नहीं देता है, लेकिन क्या होता है ना, वो खेलता रहता है, तो बीच बीच में वो आता रहता है। और जब भी हम लोग किचन में कुछ तेल का काम करते हैं ना, तो वो थोड़ा संभल के करना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी से तैयारी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है और मैंने थोड़ा सा काजू था ना, उसको पीस लिया था। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा, इसमें जो नारियल का बुरादा होता है वो डाला है, इलायची पाउडर डाला है। और मैं पानी से नहीं, दूध से इसे अच्छी तरीके से घोलूंगी। और मैंने बाद में इसमें चीनी ऐड की है, क्योंकि ना फ्रेंड्स, कुछ चखना तो है नहीं, क्योंकि ये भी निर्जला व्रत रहता है। तो इसलिए वजह से मैंने ना बोला कि देखूंगी क्वांटिटी किस हिसाब से है, उसके बाद ही इसमें मैंने चीनी ऐड की है। तो बस अभी चीनी घुलने में टाइम लगेगा, तो मैंने इसे एक साइड रख दिया है। तब तक चीनी घुलती है, तब तक मैं दूसरी साइड पे दूसरी तैयारी करके रख देती हूँ। तो आज बिना लहसुन प्याज के खाना बनेगा। तो मैंने उसी मिक्सी जार में, जिसमें मैंने गुलगुले के लिए काजू पीसा था, तो उसी में मैंने थोड़ा काजू और लेके उसमें टमाटर मैंने पीस लिया है। तो उसको भी मैंने पीस के रख दिया है, तैयारी कर दी है। तो यहाँ पर अच्छे से आटा भी सेट हो गया था गुलगुले का, तो वो भी मैं यहाँ पर फटाफट से तल देती हूँ। तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी गुलगुले, क्योंकि राजेश भी वही है, प्रसाद के तौर पे वो एक भी बहुत मुश्किल से खाते हैं, एक खा लेते हैं। और युवन का तो अभी मुझे नहीं पता है, पिछले साल भी उसने नहीं खाया था गुलगुले। अभी इस साल पता नहीं खाता है नहीं खाता, उसे पसंद आता है नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो सबको पसंद आती है, वो युवन को पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए गुलगुले फ्राई हो गए, और मुझे इसी कलर में अच्छे लगते हैं, थोड़े डार्क ब्राउन में। तो थोड़े से बनाए थे ताकि भोग में लगाऊं, फिर घर में भी और लोग भी हैं, तो सबको भी दो दो, पांच पांच भी, अगर तीन चार भी दो तो फिर वो हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने बहुत कम आटा लगाया है। और लेकिन फ्रेंड्स, मतलब पिछले से पिछली बार जब मैंने गुलगुले बनाए थे, जब फर्स्ट टाइम बनाया था,
तो गुलगुले मुझसे अच्छे से नहीं बने थे, क्योंकि पहली बार ना कोई भी चीज़ ट्राई करो तो बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छे से बन जाए। तो लेकिन अब मैं गुलगुले बनाने में परफेक्ट हो गई हूँ। मुझे समझ में आ जाता है कि मैंने क्या लास्ट टाइम गलती की थी। तो गलतियों से इंसान सीखता है। अब मैं भी सच में खाने में मैंने जो गुलगुले बनाने में गलती की थी ना, तो वो अब मैं रिपीट नहीं करती हूँ। तो एक साइड यहाँ पर मैंने पनीर भी कट करके रख दिया है। मतलब जो काम हो रहा था ना, हाथों हाथ भी कर दे रही थी, क्योंकि इससे क्या मेरा खाना थोड़ा जल्दी बन जाए। तो यहाँ पर मैंने तेल कम कर दिया है, उसमें मैंने हींग डाल दिया है ढेर सारा, और इसमें जीरे का तड़का लगा दिया है। उसके बाद मैंने जो काजू और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और सच में अगर आप इस तरीके से भी बनाते हो ना, ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है, और बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता है कि हमने बिना लहसुन प्याज के बनाया है। और वैसे भी फ्रेंड्स, जब हम कुछ प्रसाद का खाना बनाते हैं ना, तो उसमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, और वो बहुत अपने आप टेस्टी लगता है। और ऐसा कभी ऐसा होता है ना कि चलो प्याज खत्म हो गया है, लहसुन खत्म हो गया, हम बना लेते, तब वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन जब त्योहार के दिन और जिस दिन उनका दिन होता है, उस दिन जब हम ये बनाते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, और बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए ग्रेवी कितनी बढ़िया दिख रही है, देख कर ही पता चल रहा है। उसके बाद जब ऑयल रिलीज हो गया था, तो इसमें मैंने डाल दिया है मटर। तो अभी मार्केट में तो फ्रेंड्स मटर आ रहे हैं, लेकिन वो उतनी नहीं है, और थोड़े से ज़्यादा भी कॉस्टली भी बहुत है, क्योंकि अभी सीज़न नहीं आया है बिल्कुल मटर का। तो मैं एक बार लेकर आई थी, लेकिन फिर टेस्ट वो फ्रोज़न मटर जैसे ही आ रहा था, तो इसलिए मैं अभी ना फ्रोज़न मटर ही लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया, और यहाँ पे देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। तो मैं थोड़ा सा पतला ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसको चावल के साथ भी खाएंगे। साथ ही साथ मैं ये युवेन के लिए सवई लाई हूँ, और युवेन के को बस ये बारीक वाली सवई ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए आज जितना भी खाना है, सब के सब मेरे बच्चे की पसंद का ही बना है, क्योंकि वो मोटी वाली सवई होती है ना, उससे वो नहीं खाता है। ये बारीक वाली सवई बन भी मोटी वाली सवई से भी बहुत झटपट बन जाती है, और खाने में सुपर टेस्टी लगती है। मुझे भी यही वाली पसंद है। तो चलिए अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। इवन अब भी जस्ट सो के उठा है, तो वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, तो उसको थोड़ा पूजा के लिए मुझे मनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो तैयारी है वो मैं कर लेती हूँ। वो मुझे वहाँ पे बैठ के देख रहा है, अभी सो के उठा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हार के रूप में कलावा चढ़ा दिया है माता रानी को, और गणेश भगवान को भी वस्त्र के रूप में कलावा ही चढ़ा दिया है मैंने। मैं यहाँ पर बस लोटे में लगा, करवे में मैं लगा दूंगी स्वास्तिक का चिन्ह। उसके बाद फोटो में जितने भी चित्र बने हुए हैं, उन सब में मैं टीका लगाऊंगी। तो मुझे ना फ्रेंड्स जिस तरीके से आता है, मैं उस तरीके से करती हूँ। और फिर बाद में क्षमा याचना भी मांग लेती हूँ कि अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जो मैं ये पूजा कर रही हूँ, पूरे दिल से, पूरे भक्ति से, पूरी श्रद्धा से कर रही हूँ। अगर फिर भी इसमें कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो बस यहाँ पर मैंने उसके बाद अपने को भी टीका लगा दिया था, क्योंकि कहते हैं कि खाली टीका पूजा नहीं करते हैं, तो इस वजह से। तो चलिए यहाँ पर मैंने सबको टीका लगा दिया है मंदिर में, और मिठाई लेकर आ गई थी मैं, और खीर भी रख दिया है मैंने, और जो गुलगुले बनाए थे वो मैंने लोटे के ऊपर, करवे के ऊपर रख दिया है। और अभी शाम को 6 बज के आई थिंक 6 मिनट हो रहा है, हाँ, ठीक 6 बज के 6 मिनट में युवन को भेजा था मैंने तारा देखने के लिए। तो वो कह रहा है कि मम्मा आगे स्टार आ गए। तो युवन अब बड़ा हो गया है, तो बहुत अच्छे से सब चीज़ करता है। लेकिन जब सो के उठा था ना, थोड़ा सा ये चिड़चिड़ा हो रखा था, पूजा में आने के लिए भी चिड़चिड़ा हो रहा था। लेकिन युवन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करता है, तो मैंने उसको करवा वो पकड़ा दिया था। लेकिन फिर कह रहा है कि मम्मा ये बहुत भारी हो रहा है मेरे हाथों में। तो वो फिर मैंने उसको नीचे रख दिया था, क्योंकि एक तो मिट्टी का है, और वो भाप मैंने पूरा भर के उसमें पानी रखा था। करवे में तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें सुराही बनी रहती है, तो उसके नीचे ही हम पानी रखते हैं, कहीं पानी गिरे ना। तो इसमें मैंने भर के रखा था, तो उसका हाथ दर्द होने लग गया था। तो बस यहाँ पर तारा है, तारे मेरे भगवान जी को मैं अच्छे से दिया बाती कर देती हूँ। उनको अर्घ, मतलब अब अर्घ तो सबसे बाद में दूंगी। उसके बाद मैं अपने बच्चे को भी मैंने यहाँ पे तिलक लगा दिया है।
तो बस यहाँ मुझे ना फ्रेंड्स देखिए थोड़ा बहुत ना जो मैं अपने हिसाब से करती हूँ जो मुझे सही लगता है, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चले कि मतलब पहले अर्घ देना है जो भी है, मैं पहले पूजा कर लेती हूँ, अच्छे से दिया बाती कर लेती हूँ तारे भगवान जी को। उसके बाद ह्यूमन के हाथों में कलावा मैंने बांध दिया है। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन और मैं मिलके दोनों जन अर्घ देंगे। और आगे देखना ह्यूमन ने क्या किया है। मैं अर्घ दे रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं अर्घ दे रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं वहां पे एकदम से मन में ये कर रही थी और इवन अर्घ के पानी से हाथ वो पता नहीं खेलने लग गया था। तो छोटा है अभी, तो उसके बाद हम लोग कमरे में आ गए हैं। और युवन को कह रही सबसे पहले मुझे मिठाई खिलाए, उसके बाद मैं युवन को भी खिलाऊंगी। और मुझे पता ही नहीं चला, वो धूप लगाई थी ना तो उसके वो आंखों में जा रहा था। तो वो बाद में कह रहा मम्मा ये मेरे आंखों में जा रहा है। तो उसके बाद मैंने भी युवन को मिठाई गुलगुले खिला रही थी मैं। तो कह रहा है नहीं मैं गुलगुले नहीं खाऊंगा, आप मुझे मिठाई खिलाओ, और वो भी दूसरी वाली मिठाई। और बस इसने इतनी ये खाई काजू कतरी फ्रेंड्स, उसके बाद इसने पूरे काजू कतरी का डब्बा था उसमें से थोड़ा सा भी नहीं खाया। तो बस यहाँ पे युवन मुझे पानी पिला रहा है। और ये जो एहसास होता है ना बहुत अच्छा होता है। पहले मैं सबके वीडियोस देखती थी, मैं सोचती थी ये दिन मेरी लाइफ में कब आएगा। तो बस वो अपना भी उसने पानी पी लिया है। तो चलिए अभी चलती हूँ, मैं पूरी बनाती हूँ। और शाम के 7 बज रहे हैं और इवन को पता था कि मैं आज पूरी बनाने वाली हूँ। और पनीर की सब्जी भी उसने देख ली थी, तो वो बार बार कह रहा है मम्मा मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैंने कहा कि चलो मैं पूरी बना देती हूँ। और पूरी में क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, पहले ही सारी बेल के रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो पूरी हम बनाते नहीं हैं, गिन के मैं 11 पूरी बनाती हूँ, उसमें भी हमारी पूरियाँ बच जाती है। इवन बहुत पसंद करता है, तो पूरी और पनीर जिस दिन होता है ना, तो उस दिन वो थोड़ा सा ठीक से खाना खा लेता है। तो यहाँ पर चलिए मैं पूरी तल लेती हूँ और यूएन बार बार किचन में आ रहा है कि मम्मा आपकी पूरियाँ तल के हो गई है, पूरियाँ तल के हो गई है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों की भी अष्टमी अच्छी गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।